है जनाब, ठीक है ना जी। पार्टी भी छड्डा पे अपना नेता चुनना गद्दी कम्युनिटी का नेता होना चाहिए। ये तो 50 ना से अक ता होना भी अक बोले ता बिल्कुल लेता ये मेरी प्रार्थना सभी होगी। तू है जो बड़े अच्छे तरीके से निभा सकता है, क्योंकि बोले चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और जब अपना ही दिल ठीक ना तो हर बात बुरी लगती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मैं जो लिखूँ तो थोड़ा नहीं तत्ववाद इं हर चीज जो भी गाते कल्चर में जो चीज इंदी है गाने तो ले करी मरने रे गाने, जीने रे गाने, रूणा खड़ाना रूणी लानी या फिर नुआले कियां हुंदे ता जात्तर कियां हुंदी ता जोगणू कोई बनदा, मतलब अक चीज बड़ी बरीकी सी तय होनी दसदे। तो बोलू जेड़ी गल है बोलू की क्या बोलदा है अपनी अपनी जेड़ी बोली हुंदी अपनी हुंदी बोलू ते बोलू कच्ची पक्की गंदा है कि कच्ची ना ढेंदी बोलू जी जी गद्दी भाषा होली करी मतलब स्टार्ट एड़ी कर ले ऐसे जी। सब तो पहले जन प्राइम टीवी का बड़ा बड़ा स्वागत है। और जेठी भी गंदे तेठी तुसी हो रंदे मनु सोचते भाई सरदार इन्हें तो क्या पता है गादे हैं कि जानते रहे तो बड़ा कन्फ्यूजन बनता है। जी जी जी। लेकिन इतिहास की तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुछ कारणवश रहे हैं, कुछ ऐसे तथाकथित इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को आगे लाने का प्रयास नहीं किया है, या हमारा जो साम्राज्य था उसे, हमारा जो समाज था उसे केवल और केवल बांटने का प्रयास किए गए। छेड़छाड़ हमारी बहुत ज्यादा हुई है। अब हमारी ਹੁਣ ਕਾ ਲਾਉ मुझे पता मेरे खुद रे थॉट्स ने कि जेडी हाकमबाजी उनतड़ी मतलब बंदे हासिल नहीं हो ना सकदा। तो जनता जन प्राइम टीवी रे गुरदे पहली बार तुंदा इंटरव्यू गुरु लेना तो चाहता कि कुछ तो होना है दिन ताकि जेडी जनता ना सो मुझे बादा मतलब बाका ना के ते मतलब इंटरव्यू लेते कुछ मतलब बल्लो नहीं कुछ मिलती ये राजनीति माड़े बनू रहे आसे ऊपर तो वक्त थी है गद्दी ते हिप्पी सके भाई थी है डॉक्टर साहब को पता है आड़ी बुआ जो भी जाते हैं ये कोई बाहर सुनो चोरी, लेकिन यह है कि पुरानी कहावत है कि उजड़िया लाहौर बसिया पर अपना खाना पीना अपना ही अबे तक दूसरी कुड़ी ते बह करू कर बराती बन्नी करी गच्छु कहता फिर ही कोई भेदभाव मेरे समझ ना होना चाहिए। और सब तो मोटी गल जब बिगड़न दिया जो संगठन बनूगा लगल आड़ी महासंघ गद्दी जनजातीय क्षेत्र गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था सिप्पी कल्याण सभा आड़ी बाडी महासंघ गद्दी हिमालयन गद्दी यूं कई बार बनता कविता लिखो जाकर होना ला तुम बे तू है टारे टारे चले तो कुछ न बोलना तुम तुंदी मूवमेंट रहंदी हर तरफ करदा जितोड़े भी सभा न तड़ी तुंदी मूवमेंट रहंदे तो हर बारी गल बोलदा है। नमस्कार, जनपद टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय मैं मौजूद हूं धर्मशाला में, धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में। धर्मशाला का जो परिसर है वहां पर मैं इस समय मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत इस समय जुड़ने जा रही हैं परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इस समय जो जुड़ने जा रहे हैं लेके चलते हैं उनके पास सीधे आप लोगों को। मेरे साथ है इस समय हाकिम भारद्वाज जी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आप लोग सभी इनके नाम से अवगत होंगे, परिचय के मोहताज ये शख्स क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर महफिल में कहीं ना कहीं ये पहुंचते हैं और दिल लूट लेते हैं सभी जनता का, क्योंकि लेखक हैं और हंसाते भी हैं और बहुत कुछ लिखते भी हैं। पहले तो हाकिम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनपद टीवी पर। आपका भी बहुत स्वागत है जी, आपने इस काबिल समझा। नहीं जी, बिल्कुल काबिल तो बिल्कुल इसकी क्या बात की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। लेकिन इसके साथ साथ हाकिम जी लंबी बातचीत रहेगी, लेकिन एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर भरत जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, भरत सिंह जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यहाँ पर हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है बतौर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और गद्दी कल्चर को लेकर के जो है बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताने के लिए जो है आज हम स्ट्रीम में जुड़े हैं। भरत जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन टीवी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जी। गुरदास मानना गाना गौरव बोलू जे क्या बोलता है बोलू जतूनी बोली सिख ले बोलू ना, पर बोलू जेड़ी गल है बोलू की क्या बोलता है अपनी जेड़ी बोली हुंदी अपनी हुंदी बोलू ते बोलू कच्ची पक्की गंदा है कि कच्ची ना ढेंदी बोलू गद्दी भाषा होली करी मतलब स्टार्ट एड़ी कर ले जी। सब तो पहले जन प्राइम टीवी का बड़ा बड़ा स्वागत है। और जेठी भी गंदे तेठी तुसी हो रंदे मनु सोचते भाई सरदार इन्हें तो क्या पता है गादे हैं कि जानते रहे तो बड़ा कन्फ्यूजन बनता है। जी जी जी। लेकिन है विरासत ना रही कार्यक्रम तो 2 साल पहले तेठी तुसी जाचो थे तो बाद तुंदा जेड़ा वे ऑफ टॉकिंग और गल्ला जो मनु अगो पेश करने का तरीका है बड़ा पसंद है सभी हो। रही मेरी गल सो अज इठी ऑल हिमाचल क्या ऑल इंडिया लेवल का राष्ट्रीय कवि संगम कार्यक्रम
केंद्रीय विद्यालय रे सहयोग सोगी लगुर बोना था है पालम पर छूरे इंदे बहुत सारे कवि जो नहीं छूरे थे हाली तक कवि सम्मेलन शुरू बुना ये मेरी सोगी भारत सिंह है ना इठी केंद्रीय विद्यालय में हिंदी रे असिस्टेंट प्रोफेसर है ना और अपनी जड़ी इंदी गादा कल्चर आ तत्पोटे बड़ा कुछ लिख दे बड़ा शोध करूँ आई और यार 2 साल पहले एक लेख पढ़ो तो तत्पर में जो लिखूँ तो थोड़ा नहीं तत्व बाद इं हर चीज़ जो भी गादे कल्चर में जो चीज़ इंदी आ गाने तो ले करी मरने रे गाने जीने रे गाने रूणा कलाना रूणी लानी या फिर नुआले कियां हुंदे तो जात्तर कियां हुंदी ता जोगणु कोई बनदे मतलब अक चीज़ बड़ी बरीकी सी तय उन्हें दसदे इस करे अते रही अज की गल सो अज आता है राष्ट्रीय कवि संगम दा लेकिन इतना 5-7 गादे बनू अस है और तत्मान जैसे पूरा जोर लेंदे अपना भी करके ना करके चलो कसी बंदा ना सो बलुआ किसी शायर ने भी अगर कोई काम नहीं होता किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए तो ये सबसे बड़ा हम थोड़ा इसमें कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सुजीत भोला जी जो कि इंटरनेशनल कवि है वो आज हमारे पास आए, इन्होंने ये कविता बोली है और भी सुनेंगे और हम भी वहाँ कोशिश करेंगे अपना पूरा जोर लाना सोचा ठीक क्या बता 2 चूर हंसी पैन ये मेरा परिचय है ते आगू तुसे और पूछा भारत तुम भी लिया टेरे बारे। जी बिल्कुल, आज लंबी चर्चा चलने दी बिल्कुल तय सर मिंजो तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जाने में हूँ कि तो है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जी अपनी सेवाएं दिच्छू करते हैं गद्दी अक शब्द बड़ा हल्का दिया पर लेकिन तीर पूछो अगर गल करिए अच्छा था बहुत बड़ा अक हुआ मतलब ना क्या डिस्क्राइब कर लेती तो है क्या बोलना चल रहा है इस चीज़ जी और सभी में पहले सभी आभार व्यक्त करना है कि जय संस्कृति पूरी में PhD कर रहा मेरा PhD शोध विषय था गद्याली लोकगीतों का साहित्यिक विश्लेषण और मूल्यांकन यानी कि इन जेडे लोकगीत थी है तियां मैं लोकगीत में क्या क्या चाहे वो धार्मिक पक्ष लिया चाहे संस्कार रे पक्ष लिया चाहे नृत्य रे पक्ष लिया चाहे कोई भी लोकगीत या तेरा कोई सीमा नहीं है असीम नसो ता माँ देवरा धन्यवाद करनू है अपने कुलदेव कार्तिक स्वामी का धन्यवाद करनू कने अपने जेडे जितने बड़ी मोतबर आदमी हाकम भारद्वाज जी ने आ रहा है आभार व्यक्त करनू है कि समय पर मुझे मार्गदर्शन करते रहते जन तक गद्दी शब्द रे गल इंदी था गद्दी शब्द रे बड़े बड़े विद्वान ने अलग अलग तरीके से व्याख्यात करने का प्रयास करो व्याख्यात करने का प्रयास किया है। सभी को पता है कि हम जो हैं वो शैविक हैं, शैव संप्रदाय और भगवान शिव से हमारा संप्रदाय जुड़ा हुआ है। हम जितने भी हमारे कल्चर में जितने भी हमारी जातियाँ आती हैं, जितना भी हमारा समूह है, एक समूह में हम रहते हैं सभी। आकम भारद्वाज भारद्वाज इस तरीके को अच्छी तरीके से जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जन तक गद्दी शब्द रे उत्पत्ति री गल करिए तो गद्दी शब्द जेडे गद्दी अगर भाषा रे विद्यार्थी है, साहित्य रे विद्यार्थी, हिंदी भाषा रे विद्यार्थी तो जने में अमरकोश एक बहुत बड़ा शब्दकोश है हिंदी साहित्य का। उसमें जब मैंने देखा कि गद्दी शब्द का जो अर्थ है वो आसन सिंहासन और राज सिंहासन से जुड़ा हुआ शब्द जो है वो बताया गया है। अगर धार्मिक पक्ष से देखें तो जो हमारा ब्रह्मपुर जनपद था या ब्रह्मौर जनपद था वहाँ पर भगवान शिव की गद्दी थी। गद्दी यानी कि सिंहासन, जैसे यहाँ पर ये जो सीट लगी है, जैसे हम किसी सीट पर कुर्सी पर बैठते हैं उसे हम गद्दी या सीट के माध्यम से हम उससे व्यक्त करते हैं। तो भगवान शिव की गद्दी भरमौर में स्थापित होने के कारण और उस जनपद पर जितना भी समूह जो रह रहा है, चाहे वो हमारा ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो हमारा राजपूत वर्ग हो, चाहे वो हमारी जितनी भी उसमें जातियाँ सम्मिलित आती, उस क्षेत्र में रहने वाला जितना भी जन समुदाय है वे भगवान शिव की गद्दी को अपना शिरोधार्य मानकर वहाँ के जितने भी लोग हैं वो गद्दी जाति या गद्दी लोग या गद्दी शब्द से वो है इंगित किए गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया हम देखते हैं कि जब राजा मारू ने 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर राज्य की स्थापना की तो उन्होंने भी उस भगवान शिव की गद्दी को अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह मानकर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। और हम देखते हैं कि राजा मारू के पश्चात उसके कालांतर बाद वहाँ पर बहुत से मंदिरों का निर्माण किया गया, चाहे वो मेरुवर्मन के शासनकाल में किया गया। हमारे ब्रह्मपुर जनपद के गुग्गा नाम एक शिल्पी हुए हैं, हमारे समुदाय में एक शिल्पी हमारे बरादरी है, उस समुदाय में हमारे शिल्पकार हुए हैं, बहुत बड़े शिल्पकार हुए। उन्होंने ब्रह्मौर के जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो शिव शक्ति छतराड़ी का मंदिर है, उन्होंने उसका निर्माण किया है। तो हम देख सकते हैं कि जिस साम्राज्य जिस समय में 6वीं 7वीं शताब्दी में लोगों को रहने के लिए घर नहीं थे, लोग इतने विकसित नहीं हो पाए थे, उस समय भी हमारा समाज जो था वो कितना विकसित था। इस बात से हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और रही बात हमारे साहित्य की, रही बात हमारे इतिहास की, तो हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कुछ कारणवश रहे हैं, कुछ ऐसे तथाकथित इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को आगे लाने का प्रयास नहीं किया है।
या हमारा जो साम्राज्य था उसे, हमारा जो समाज था उसे केवल और केवल बांटने का प्रयास किए गए। छेड़छाड़ भी छेड़छाड़ हमारी बहुत ज़्यादा हुई है। अब हमारी जो नियुक्ति हुई है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में हुई है। तो हमारा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि हमारे समुदाय से जितने भी ज़्यादा लोग हैं, जो प्रबुद्ध जनता है या जो आने वाले शोधार्थी होंगे, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारा इतिहास जिस पर काम नहीं हुआ है, हमारे साहित्य पर जिस पर काम नहीं हुआ है, हाकिम भारद्वाज जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं, तो मैं यह भी प्रयास करूँगा कि इनके द्वारा जो कविताएँ लिखी जा रही हैं उन कविताओं पर शोध कार्य जो है वो मैं अतिशीघ्र अपने जो शोधार्थी हैं उनके द्वारा करवाने का प्रयास करूँ। तो हमारा ये ध्येय वाक्य रहेगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसे समूचे विश्व पटल पर ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत ही बढ़िया सोच और बहुत ही बढ़िया जो है एक कार्य जो है आप लेकर के चले हैं। तो हकम जी थोड़ा आगू बढ़ देना है ना, क्योंकि अग गल होंगी कि अब बोलू जड़ी वो मंच नहीं होता है और उस मंच पर बोल रहा है मैं हूँ तो हूँ क्या मतलब मुझे पता मेरे खुद रे थॉट्स ने कि जी हाकम बाजी उन मतलब बंदे हस नहीं हो नहीं सकता। तो जनता जन प्राइम टीवी रे कर पहली बार तुंदा इंटरव्यू लेना तो चाहता कि कुछ तो होना है दिन ताकि जी जनता ना सो मुझे बाद मतलब बाका ना के मतलब इंटरव्यू लेते कुछ मतलब बल्लो नहीं है कुछ। ऐसा है कि आज का जड़ा वाक्य मुझे तो चूरा सो दसना पैना, क्योंकि बोले चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है, और जब अपना ही दिल ठीक ना तो हर बात बुरी लगती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी ताया के लड़के की कल डेथ हुई है। मैं आज नहीं आने वाला था और आज हो सकता हास्य रस की कविता ना निकले, लेकिन हूँ तो हो सकता कुछ ना कुछ निकलेगा। हूँ इतना टिकर लगता बलना ये मेरे छोटे भाई भारत सिंह ने जड़ा बल्लू आ जी, ये तो मंज इतनी सौदा है ना कर सकते, लेकिन अब 65 साल लग रहा था है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है गद्दी समुदाय से जोड़ है। गद्दी समुदाय में जितनी जाति है ना, जितने संगठन है ना, मेरा ना ख्याल है किसी संगठन में ना हर संगठन में कर्मचारी थोड़ी अधिकारी से लेकर लगे अपने इस में मुख्य सलाहकार दुई जो संगठन रहा तो पूछने लोग। और डॉक्टर साहब की जी मैं बाणी होनी ये आते तो है भी इसी समुदाय आदमी ने आऊँ ये चाहता है कि तुसे आह जी आप जो कस की बोलो तुसे भी आह तो ड्यूटी अपनी करो कंदे तो भी अपनी ड्यूटी करा। ये जो जात पात आ ऊंच नीच आया ये हिप्पी आया गद्दे हड्डी बाडे हाड़ी जो का ये सब कुछ ये इं राजनीति माड़े बनूर है। आसे ऊपर तो वक्त थी है गद्दी ते हिप्पी सके भाई थी है डॉक्टर साहब जो पता है आड़ी बुआ जो भी जाते हैं ये कोई बारह सुनो चोरी, लेकिन यह है कि पुरानी कहावत है कि उजड़िया लाहौर बसिया परमोर। अपना हिंदू धर्म बचाने वास्ते इंदे जड़े पूर्वज थी है गादे आदमी थी है गादे सो तैठी न थी है गादे ठी बने करे आके भी तुम ऐड करूँ तो आख रहे कि उजड़िया परमोर उजड़िया लाहौर तो बसिया परमोर। और अपना क्योंकि औरंगजेब तो सोया मन जिन्हों कट्टी करी तो होता सो बख्शदा या तो गर्दन कटा या जिन्हों तो जेड़े इंदे पुराने आदमी धन्यवाद है कि तियां अपनी कुर्बानी दी करी आज है जे ना तो त्यारी बदौलत ये भी आप डॉक्टर साहब इसमें ऐड करना कि इंदे जे पूर्वज बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। और अस अपना गादा कल्चर बड़ा संभाले कर थैना पैना इंदी मवा बहनी हल्का भाई मुट्टे बुजुर्ग अक कंबीनेशन बनू जिंदा विचारधारा रा आता किठारी बह गरिया है अपना। अब तो वैसे गल रेव नहीं है डॉक्टर साहब लोग बोलना 50 साल पहले बड़ी मुश्किल थी। 50 साल पहले कहते हो कि कसी ने मतलब उठना बहना बिना बैठक खाना पीना अपना इं अब तक दूसरी कुड़ी ते बह करू कर दे बराती बन्नी करी गच्छु कहता फिर ही कोई भेदभाव मेरे समझ ना बोना चाहिए। और सब तो मोटी गल जब बिगड़न दिया तो जो संगठन बनूए लगल आड़ी महासंघ गद्दी जनजातीय क्षेत्र गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था सिप्पी कल्याण सभा आड़ी बाडी महासंघ गद्दी हिमालयन गद्दी उन्हें आऊँ कई बार बनता कविता भी लिख जाकर होना ला तुसियो बे तू है टारे चले तो कुछ न बोलना तुसियो तुंदी मूवमेंट रहंदी हर तरफ करदा थोड़ी भी सभा ने तड़ी तुंदी मूवमेंट रहंदे तो हर बारी गल बोलता बिल्कुल तुमने के टाइम लगला यूं समझने रहा। देखो जो बुद्धि जीवी वर्ग है ना जी टमाटर है ना डॉक्टर साहब ना आह तो समझ चूर है जी इंदी औलाद भी समझेंगे कि अस अपनी औलाद जो पोतरू दिखता शिक्षा देने भी कि देखो जानदारा कल्चर होंगे भी गोड़ी जानदर है ना तो जानदर कोई जात ना होंगे जानदर तो गादे भी कोई जात नहीं है दुई तो कल्चर हिमाचल में जानदर तो गादा है तो गादे जी लग लगे बन रहे इं अब बरणी दूध चली गानी गल पर वलींदा ये जो ब्राह्मण बाद आ मनु बाद आ जियां जे ब्राह्मण इं करना इठी करना तू बेदी बाहर बैठना तू बेदी अंदर बैठना अब
कुछ शास्त्र है भी पढ़े लिखे ना वे ऐसी कोई गला है वे मैं तो मैं एमए कर रहे हैं कल्चर में जे और अखल विश्व गायत्री परिवार दा स्टूडेंट है और पंडित मेरे गुरु ने और मरना लेके जन्म तक 48 संस्कार होंगे मिनिमाइज करके 16 संस्कार या 40 संस्कार पर वही थी गल उठी तो 16 संस्कार जेडे तियां पढ़ी लंदा वो जाती रही पिया लेकिन मेरा ब्राह्मण मतलब गुरु ब्राह्मण है तो मिंजो कुलपुरोहित तो हंदा कुलपुरोहित मेरा बखंदा रखा है सो बंदा बाद शुरू करा तो हूँ अपने जन्मदिन ले गए तो चबर खाते कर जे सो कर लेंदा तो ये ना बोलो बड़ाई नहीं है पर हूँ सभी गादे कल्चर जो बंद है ना गादे मन जो कि ऐसा चीज़ है तो भी सीखा बिल्कुल ठीक है अतः मेरे ख्याल अंदर वाका बेगानी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल डॉक्टर साहब आखिरी चीज़ पूछने मुँह की तुझे को लगता है कि थोड़ा बड़ा चैलेंज होता है क्या करना चाहिए शो की मतलब सेटलमेंट हो जाएगा अच्छा मतलब सर्कल अंदर चली अच्छा सब कुछ देखिए ऐसा कुछ नहीं है ये चीज़ जड़ी ना ये पुराने बुजुर्ग जड़ी चीज़ मनूरी थी तेती पूरा है नगी सकते क्योंकि इतनी पुराना तो बड़ा बात विवाद हो पर अस जड़े आगू पढ़ने लिखने वाले जड़े बुद्धिजीवी वर्ग तियों सोचना चाहिए कि धर्म जड़ा सो आखा मानवता दा कने रक्त जड़ा सो सब बीरा अक समान है ये कुछ फूट डालो शासन नीति कर रही जड़ी नीति थी मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे बीच और हमारे लोगों को आपस में बांटने के लिए कार्य किए गए पहले जो हमारा समाज था वो समाज था कर्मों के आधार पर बांटा हुआ था कर्मों के आधार पर तो मतलब उस समय इतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं थी जो आजकल परोसी जा रही लेकिन सभी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लोग आगे आ रहे हैं संस्थाएं बन रही हैं हम जो ज्ञान दे रहे हैं जो शिक्षा दे रहे हैं जिस शिक्षा पद्धति से हम लोगों को जोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जैसे हम जब बड़े हुए थे हम छोटे छोटे थे तो कुछ चीज़ें देखते थे लेकिन अब हम देखते हैं कि हम सभी भाई हैं हमारे किसी भी बिरादरी में बैठते हैं साथ में खाना खाते हैं अब जब मैं किसी भी वैवाहिक समारोह में जाता हूँ तो ऐसा हमें अब धीरे धीरे कम देखने को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जितना इस चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे जितना हम इस चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करेंगे जितना इन चीज़ों को केवल और केवल बुद्धि के तौर पर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो अतिशीघ्र ये खत्म हो जाएगा तो गल रुकू कर दे हम गल बोलने अपनी कवि भाषा में बोलिया ये जो प्रयास है ना जी एक दिन में नहीं होंगे पूरे जी लेकिन एक दिन पूरे होंगे एक दिन जरूर पूरे होंगे एक दिन पक्का पूरे होंगे बहुत खूबसूरत और इसको हम ये कह सकते हैं कि बंदे ना वे अपने आप जिगाना अपने आप ना बुना डॉक्टर साहब अपने आप ना बुना अपने आप बुना 10% 20% आज तेरे बाद देखो हम पढ़े लिखे आदमी हैं आज वक्त जन आंदोलन शुरू करना पैना बिल्कुल अब कुछ नहीं रहा है वोटर राजनीति है जनाब बिल्कुल ठीक है ना जी पार्टी भी छड्डा तो अपना नेता चुनना गद्दी कम्युनिटी का नेता होना चाहिए ये तो 50 आना से आक ता होना भी अक बोल लेता बिल्कुल लेता ये मेरी प्रार्थना सभी होगी तू है जो बड़े अच्छे तरीके से निभा सकता है आते तू सौगे न डॉक्टर साहब तू सौगे न आते इंटरव्यू लेने का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद विषय कॉल चले मूल्य बड़ी तोड़े तो ठीक है जी ठीक है सर बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद